हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबको आपका अपना चैनल एवर्ल्ड क्लास एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। आज मैं आपको एलसीएम बताने वाला हूँ। जिसको एलसीएम नहीं भी आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है, वो एकदम आसानी से आज एलसीएम को समझेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एलसीएम एल से आपका लिस्ट होगा, कॉमन, मल्टीपल। ठीक है, तो एलसीएम को पूरा लिखेंगे तो लिस्ट होगा, कॉमन होगा और मल्टीपल होगा। लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल। हिंदी में इसे क्या कहेंगे? लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो चलिए समझते हैं एलसीएम क्या होता है ना। तो दो संख्या ले लेते हैं जिसका हम लोग एलसीएम समझने की कोशिश करते हैं। तो मान के चलिए एक संख्या है मेरे पास 8 है और एक संख्या है 12। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? मल्टीपल का मतलब होता है कि उसका सिर्फ ऐसा संख्या लाइए जो वो उसको पहाड़ा पढ़ने के बाद आता ही रहे। उसका पहाड़ा पढ़ते जाएंगे, वो संख्या आते ही रहेगा, उसे हम लोग बोलते हैं मल्टीपल। तो मान लीजिए 8 कितने बार आएगा, 8 का पहाड़ा में क्या क्या आएगा। तो देखिए 8 एका 8, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 16 आएगा, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पचे 40, 8 छक 48। इस तरह से जाते ही रहेगा, जितना भी जाएगा, है ना। तो बहुत सारी संख्या आएगा, है ना, उसका लिमिट नहीं है। 8 का पहाड़ा पढ़ते जाना है, 8 82 हो जाएगा। 8 के 11 बार पढ़ेंगे तो 88 होगा, 12 बार पढ़ेंगे तो और पढ़ेगा, 13 बार पढ़ेंगे, 14 बार पढ़ेंगे। तीसरा 8 पढ़ा, एक बार पढ़े तो 8 आया, 2 बार में 16। 8 का पढ़ा 3 बार पढ़े 24, 8 का पढ़ा 4 बार पढ़े 32 है, 8 पढ़ा 5 बार पढ़े 40, 8 का पढ़ा 6 बार पढ़े तो 48 से पढ़ते जाना है। ठीक है, उसके बाद 12 के पहाड़ा में क्या क्या संख्याएं आता है। ठीक है, देखिए 12 एका 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पचे 60, 12 छक 72, 16, है ना। इससे तो साथ ही रहेगा, बस पहाड़ा पढ़ते जाना है, जो जो संख्या आएगा उसको लिखते चलेंगे। ठीक है, अब हमको क्या देखना है, इसमें ही से इन्हीं दो संख्याओं में से हमें पता करनी है कि वो लिस्ट, लिस्ट मतलब छोटा, कॉमन, सबसे छोटी कॉमन क्या है जो दोनों में हो। देखिए इन दोनों संख्याओं का हमने क्या क्या पहाड़ा पढ़ा, यानी कि 8 का मल्टीपल कितने हैं, मतलब कितनी बार 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या क्या आएगा। तो अनेक आएगा, बहुत सारी संख्या आएंगे, है ना। लेकिन हमें देखना है कि लिस्ट कॉमन। लिस्ट मतलब छोटा और कॉमन मतलब दोनों में, मतलब दोनों संख्या, अब 3 हो तो तीनों में, 3 हो तो तीनों में। तो अभी दो संख्या लेकर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो सबसे छोटा हो, जो सबसे छोटा हो और दोनों में हो, और दोनों में हो, उसे ही कहते हैं एलसीएम, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। तो देखिए समझिए, 8 सबसे छोटा है, क्या इसमें 8 है? तो बिल्कुल भी नहीं है। 16 सबसे छोटा है इस संख्या इसमें से, है ना, तो क्या इसमें 16 है? नहीं है। ठीक है, फिर 24 सबसे, इनमें से सबसे छोटी 24 ही हुआ, क्या 24 इसमें है? तो है, बिल्कुल है। तो ये जो सबसे छोटी जो है ना, ये 24 ही होगा। देखिए कॉमन तो बहुत सारा और भी आगे मिलेगा, कुछ ना कुछ कॉमन आपको। ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ 48 भी कॉमन है, यहाँ भी है, लेकिन ये आगे निकल गया। हमें लिस्ट देखनी है, लिस्ट मतलब छोटी सी, छोटी, है ना। दोनों संख्याओं में छोटा कौन सा है? तो देखिए 8 तो नहीं है, 8 होता तो 8 ही लिखते हैं, 16 होता तो 16 लिखते, जबकि 16 यहाँ है बट यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ 24 है और यहाँ भी 24 है। और संख्याओं में से सबसे छोटा कॉमन यही है। छोटा ये है लेकिन कॉमन नहीं है, क्योंकि हमें कॉमन निकालनी है। क्या निकालनी है? कॉमन। ठीक है, क्योंकि लिस्ट कॉमन मल्टीपल ही होता है, लघुत्तम का मतलब, है ना। तो कितना हो गया? 24। ठीक है, इसको बना के देखेंगे तो कैसे बनेगा। देखिए 8 और 12 का एलसीएम निकालना है हम लोग को। ठीक है, तो ये भी जोड़ा है, यानी कि लास्ट में दो है तो जोड़ा है, सम संख्या, ये भी सम संख्या। तो जो सम संख्या होते हैं ना, वो 2 से ही जाता है। तो 2 चौके 8, 2 छक 12। ठीक है, फिर 2 से ले जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6।
अब तो किसी से नहीं जाएगा, तो क्या करते, इसको पूरा गुना करते और इसको साइड साइड को, इस साइड साइड में जितनी संख्या है उस सबको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 का 24, हो गया आपका आंसर। 8 3 24, यहाँ भी 24 था यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी है संख्या उसका मल्टीपल कर लेना है। मल्टीपल मतलब बहुत सारा करना है। तो 8 का 8 हुआ, 8 का 2 16, 8 का 3 करेंगे तो 24, इसी तरह 8 का 4 करेंगे तो 32। ये मल्टीपल होते ही जाएगा, है ना। तो हाईएस्ट नहीं जाए हम लोग को, तो हाईएस्ट जितना भी ले जाएंगे जाएगा। उसके बाद 12 का 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, इसका मल्टीपल होते ही रहेगा, होते रहे मल्टीपल। मतलब बार बार आना, बार बार आना, लेकिन पूरा आ जाना, है ना। अब उसमें से हमें लिस्ट कॉमन छांटनी है। लिस्ट मतलब वैसी संख्या जो दोनों में हो लेकिन छोटी हो, क्योंकि लिस्ट पूछा है। तो छोटी क्या है, 8 तो नहीं है, इसमें 8 है बट इसमें नहीं है, 16 इसमें है बट इसमें नहीं है, लेकिन 24 इसमें भी है, और संख्याओं में से सबसे छोटी 24 ही है, और इसमें भी और संख्याओं में से सबसे छोटी 24 है, जो दोनों में कॉमन हो। देखिए दोनों में ये कॉमन है, इसलिए इसका आंसर 24 हुआ। अब बना के देखेंगे तो भी आंसर ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया आप सबको, उम्मीद है कि पूरी तरह समझ में आया होगा एलसीएम। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन दूसरा नंबर देख लेते हैं। 12 है, 12 और 20 और 24 है, इसका एलसीएम निकाल। 3 संख्याएं हैं, तो बस सिंपल सी बात है। देखिए आपको लिस्ट कॉमन समझाने के लिए मैंने उतना किया, है ना। सिंपल से हम लोग समझेंगे। 12, 20 और 24 का हमें एलसीएम निकालना है। इस तरह से करते हैं। कोई एक ऐसी संख्या पहाड़ पढ़िए जो कम से कम 2 को तो जरूर कटे, जो को 2 का भाग जाता हो, दोनों संख्याओं में से जाता हो। तो सब में सम संख्या लास्ट में है, तो 2 से चला जाएगा। 2 छक 12 हो गया। 2 का पहाड़ 10 बार पढ़ेंगे तो 20 होगा। 2 का पहाड़ 12 बार पढ़ेंगे तो 24 होगा। फिर से देखिए 2 से यहाँ भी सम से, यहाँ भी सम, यहाँ भी सम, 2 से चला जाएगा। 2 तिया 6, 2 पचे 10, 2 छक 12। ठीक है, हमें कोशिश करनी छोटी शुरू करने का। अब इसमें देखिए यहाँ सम संख्या है, बाकी बात दोनों तो है ही नहीं सम संख्या। अब देखिए ये 3 यहाँ है, तो 3 के पहाड़ में 3 आता है, 6 भी आता है, तो कम से कम 2 गो जानी चाहिए, है ना। तो 3 से चला जाएगा। 3 एका 3, 5 नहीं जाएगा, 5 रहने, 3 दूनी 6। अब देखिए हम क्या बोले थे, इस साइड जो है बाहर बाहर, ये भी बाहर बाहर जो भी है वो सबको गुना कर देंगे। ठीक है, तो देखिए गुना कर देते हैं। यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 3 गुना 1 को करने से कोई फायदा ही नहीं है, 5 गुने 2। अब जो भी होगा गुना करने के बाद वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पच्चे 60, 60 दूनी 120 आंसर। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, छोटी वाली एग्जाम्पल देख लेते हैं। छः है, 8 है, 9 है, 12 है। ठीक है, इसमें देखना है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। तो 6, 8, 9, 12 को लिख देंगे। अब इसका एलसीएम ले जाएंगे। तो सबसे पहले छोटी स्टोरी करते 2 से ही, तो उसके लिए तो सम संख्या ये भी है, ये है, ये भी है, ये है और ये सब है ना। 3 बस ये नहीं जाएगा, बाकी सब जाएगा। तो 2 से ले जाते, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 9 रहने देंगे अभी, 2 छक 12। फिर से देखिए, फिर 2 यहाँ भी सम संख्या, यहाँ भी सम, 2 से ले जाते हैं। 3 नहीं जाएगा, 3 रह जाएगा। 2 दूनी 4, 9 नहीं जाएगा, 9 रह जाएगा। 2 तिया 6। क्या आप सम संख्या बचा है? नहीं, सिर्फ ये। तो अब 2 से नहीं, 3 से ले जाते हैं। 3 एकम 3, 2 उतर जाएगा। 3 तिया 9, 3 एका 3। ठीक है, अब किसी से नहीं जाएगा, बस गुना कर देंगे। 2 गुने 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। इधर बढ़िए, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, आई होप कि आपको पूरी तरह से एचसीएफ समझ में आ गया होगा, है ना। इसी तरह से आपको कोई भी संख्या दे, आपको फटाक से बनाना है, चाहे 2 गो रहे, चाहे 3 गो रहे, चाहे 4 गो रहे। आपसे पूछेगा 18 है,
और 24 है, इसका एलसीएम निकालना है, फट से आपको निकाल लीजिएगा, है ना। देखिए 2 9 18, 2 एका 2 और यहाँ पे 2 दूनी 4 यानी कि 12 दूनी 24। अब तो 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौके 12, अब नहीं जाने वाला है किसी से, गुना कर दीजिए। 2 गुने 3 गुने 3 गुने 4, देखिए 2 तिया 6, 6 तिया 18 यानी कि 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूनी 72। आंसर देखिए 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूनी 72। ठीक है, आपको पूरी तरह से एलसीएम समझ में आ गया होगा, है ना। और इसके बारे में और भी हम लोग पढ़ेंगे, एलसीएम पढ़ेंगे कभी नेक्स्ट क्लास में, जो हम लोग डिटेल में एलसीएम के आगे के क्वेश्चन समझेंगे, है ना। ये हमारा बेसिक था, जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है एलसीएम उसके लिए ये था। ठीक है, वो बार बार आपको अगर नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा देखें वीडियो, है ना, समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है।